हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। आप लोग पिछले क्लास में हम आप लोग को दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रोड का टाइप जो उसके पहले देखे थे, उसके बाद फिर हम लोग देखे यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि जाकर के जो है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कितने टाइप का है। उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में देखे थे। उसी में एक टर्म आया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, क्या काम करता है, कैसे उसका यूज हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे उसको देखें, क्या खामियां हैं उसको देखेंगे। तो पहले देखते हैं, हेडिंग दीजिए हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। सामान्य मानक तो इसमें एक बर्तन लिया गया, एक गैस जार, अब इसके अलावा एक कांच का नली, अब इसको जो है परिपथ में जोड़ दिया गया, सर्किट। अब यहां पर इसमें मरकरी भर दिया गया कुछ दूर तक। अब ये कंप्लीट हो गया। इधर से H2 गैस जाएगा, ये
कॉपर का वायर है जो बाद में प्लेटिनम के वायर से उसको जोड़ दिया गया। प्लेटिनम का तार है यहाँ पर, और ये पीटी का प्लेट है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिया गया है 1mH+ आयन युक्त वैद्युत अपघट्य का विलयन। तो कोई एसिड वगैरह सब लिया जाता है। इसके अलावा ये मरकरी है Hg। तो ये कंप्लीट नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंप्लीट फिगर है। चित्रानुसार सभी उपकरणों को सजाकर परिपथ से जोड़ दिया जाता है, जिससे सेल के अन्य इलेक्ट्रोड के रूप में अन्य तत्व का इलेक्ट्रोड जोड़ा जाता है, जिसका SRP या SOP का मान ज्ञात किया जाता है। SRP या SOP का मान जिसका ज्ञात करना है, तो जो हम लोग सेल में जो 2 चैम्बर देखे थे गैल्वेनिक सेल में, तो 2 चैम्बर में से एक चैम्बर ये रहेगा और दूसरा चैम्बर अन्य तत्व का रहेगा, जिसका कि हमको SRP का मान ज्ञात करना है। तो SRP का मान जब ज्ञात करना है, तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से क्रियाशील होगा जो भी तत्व, उसको यदि हम यूज करेंगे तो वो आ जाएगा एनोड के रूप में और ये चलाएगा कैथोड के रूप में। यदि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तब ये आ जाएगा एनोड के रूप में और अदर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड है वो चला जाएगा कैथोड के रूप में। तो इस प्रकार से दोनों में से जो भी रहे क्रियाशील, अधिक क्रियाशील रहे या कम क्रियाशील, उसको सेल के एक इलेक्ट्रोड के रूप में जोड़ करके पूरा कंप्लीट परिपथ कर देते हैं। अब कंप्लीट जब करेंगे तब क्या होगा, तब परिपथ चालू करने पर NHE या SHE में निम्नांकित प्रतिक्रिया संपन्न होने की संभावना रहती है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया संपन्न हो सकता है दो में से। यदि वो एनोड के रूप में रहेगा तो अलग होगा, कैथोड के रूप में रहेगा तो अलग रहेगा। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई भी संभावना क्या होगा, जस्ट हम बताए अभी कि यदि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु लेते हैं
तब ये जाकर के जो है कि कैथोड बन जाएगा, तो कैथोड पर अलग रिएक्शन होगा। यदि वो एनोड बन जाएगा तो एनोड पर अलग रिएक्शन होगा। तो वो दोनों रिएक्शन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या रिएक्शन होता है। पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए फिर से एक बार कि यहाँ पर एक बर्तन लिए, सेल का जो बर्तन होता है पॉट, अब उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर हम लोग 1 Mh+ आयन युक्त वैद्युत अपघट्य का विलयन ले लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक नली लिए कांच का, अब उसके अंदर जो है कि हमको कॉपर का तार लटका है, इसको प्लेटिनम के तार से जोड़ करके यहाँ मरकरी रखे हुए हैं। अब उसके बाद यहाँ प्लेटिनम का फॉइल, यहाँ पर या प्लेटिनम का प्लेट ले लिए, पत्थर टाइप का है छोटा सा। अब इसको सर्किट में जोड़ दिए। यहाँ पर हम बाहर से हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। तो इतना सारा काम यहाँ पर हो रहा है। इसको अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको एक तरफ जोड़ करके सर्किट पूरा कंप्लीट कर लिए। वोल्टमीटर, स्विच वगैरह सब जो लगाना होगा सब कुछ हम लोग सेल में जैसे लगाते थे उसी तरह से लगा देंगे। अब लगाने के बाद हमने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बोला कि जाकर के जब हाइड्रोजन से क्रियाशील, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से क्रियाशील धातु होगा तब वो हो जाएगा एनोड धातु और ये हो जाएगा कैथोड। और यदि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु होगा तब ये एनोड हो जाएगा और वो हो जाएगा कैथोड। तो इस प्रकार से पूरा अपने आप वर्क करना चालू करेगा। जब स्विच ऑन करेंगे तो उसके बाद क्या क्या रिएक्शन होगा उसको हम लोग देखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, पूरा हो गया। संभावना क्या है तो वो देखें कि H2 जो गैस है ये 2H+ तो एज इलेक्ट्रोड इसको दर्शाएंगे तो क्या होगा, EH2 से H+, सॉरी H2 से H+, यहाँ PT लगेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। साल्ट ब्रिज यहाँ लगेगा, बाकी का काम इधर होगा। अथवा दूसरा काम हो सकता है उल्टा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस, यहां पर जो एज इलेक्ट्रोड इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उल्टा होगा H+ H2, PT इधर आएगा तो यहां पर इलेक्ट्रोड, साल्ट ब्रिज यहां आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां आएगा। अब यहां पर एज इलेक्ट्रोड ये क्या है, एनोड है। एनोड पर ऐसा होगा, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर, एट एनोड। और ये कहां होगा, एट कैथोड। क्योंकि ये कैथोड है तो इधर क्या होगा, जो डॉट डॉट दिए हुए हैं तो एनोड होगा, और इसमें जो डॉट डॉट दिए हुए हैं ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो इस प्रकार का रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके अलावा NHE या SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.00 वोल्ट रखा गया है। अर्थात E0
H2 से H प्लस 0.00 वोल्ट अथवा E0 ये हो गया, प्लस से 0 जा रहा है, ये हो गया SOP। तो मतलब एनोड के रूप में ये और कैथोड के रूप में ये, तो दोनों ही स्थिति में इसका मान कितना है 0.00 वोल्ट। अब इसको जब हम दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ करके सर्किट जब प्राप्त करते हैं तो वहां जो वोल्ट मीटर में जो इंडिकेटर जितना वोल्टेज बताएगा वो सिर्फ उस धातु का होगा जो हम कल यूज किए थे एक जगह पर, जस्ता का। SRP का मान -0.76 वोल्ट। तो 0.76 वोल्ट जो है कैसे निकला, तो उसी तरह से एक तरफ जस्ता का प्लेट लिए, एक तरफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिए, सर्किट जोड़े, सर्किट जोड़ने के बाद स्विच ऑन किए, तो स्विच ऑन, चूंकि इसका तो 0 वोल्ट है, इसका कितना है 0 वोल्ट, तो इसका जब 0 वोल्ट है तो उसका कितना होगा, जाके हमको जो भी वोल्ट मीटर में बताएगा विभव वोल्टेज, वो वोल्टेज किसका होगा, तो सिर्फ जस्ता का होगा। तो वो कितना था, तो 0.76 वोल्ट के पास। तो इसलिए वो इंडिकेटर जितना बताया उतना उसका SRP या SOP का मान मालूम हो गया। तो इस प्रकार से इसके सहायता से अदर प्लेट का मतलब अन्य धातु या अन्य तत्व का SRP या SOP ज्ञात किया जाता है। अब इसमें क्या है, इसका एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, तो किसी गैल्वेनिक सेल एक तरफ NHE या SHE तथा दूसरे तरफ अज्ञात SRP या SOP वाले तत्व का इलेक्ट्रोड जोड़कर परिपथ पूरा किया जाता है। परिपथ कंप्लीट करेंगे, अब उसके बाद तब परिपथ चालू करने पर वोल्ट मीटर के सहायता से उस तत्व का SRP या SOP निर्धारित कर लिया जाता है। जो डाटा बताएगा वो डाटा ज्ञात कर लेंगे। ये हुआ एप्लीकेशन। अब इसका ड्रॉबैक, कमियां, क्या खामियां हैं क्या खामियां हैं इसमें। तो इसको हम लोग समझ गए कि जस्ट वही जाकर के एक तरफ इसके इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे, दूसरे तरफ जिसका ज्ञात करना है जस्ता का लेना, जस्ता का प्लेट, कॉपर का लेना है, कॉपर का प्लेट, और उसके बाद जिसका भी सिल्वर का, गोल्ड का, लोहा का, जिसका भी लेना है, और उसको कनेक्शन परिपथ में जोड़ करके स्विच ऑन करेंगे तो अपने करंट फ्लो होना चालू होगा। और करंट फ्लो जब चालू होना होगा तो उसके बाद वोल्ट मीटर में अपने इंडिकेटर बताना चालू हो जाए, कर देगा कि कितना वोल्टेज करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है। जितना वोल्ट बताएगा वही उसका SRP या SOP होगा।
अब इसमें खामियां क्या है? तो खामियां हैं, पहला, इस इलेक्ट्रोड में निम्नांकित खामियां पाए जाते हैं। पहला नंबर, H+ आयन का सांद्रण 1m रखना आसान नहीं है कि 1m उसका सांद्रण बना के रखें कंटिन्यू, क्योंकि कुछ H+ यदि बढ़ेगा, बनेगा, रिएक्शन होगा, तो वैसे कंडीशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चल जाएगा, तो वैसे कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन उसका चेंज होगा, तो उसको मेंटेन करना है, मतलब उस H+ को निकालने का भी व्यवस्था हो, तो इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, H2 का दाब 1 atm रखना भी आसान नहीं है। और तीसरा, इस इलेक्ट्रोड में H2 की शुद्धता को मेंटेन करना आसान नहीं है। तो चूंकि हम लोग चर्चा पिछले क्लास में किए थे कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए टेम्परेचर चाहिए 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 1m और प्रेशर चाहिए यदि कोई गैस है तो 1 atm। तो ये जाकर के टेम्परेचर तो मान लिया हम फिक्स कर दिए 298 केल्विन पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको माने चूंकि बर्तन में कुछ H+ आयन यदि बढ़ता है, तो H+ आयन यदि बढ़ेगा तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज होगा, या H2 गैस यदि एक्स्ट्रा कुछ बन गया तो एक्स्ट्रा कुछ बनेगा तो वहां भी प्रेशर चेंज होगा, या घट गया तो प्रेशर घटेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोड में H2 पूर्णतः के 100% शुद्ध H2 का यूज कर लेंगे आसान नहीं होता है, क्या कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन इधर उधर यदि होता है तो उसके शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो वैसे कंडीशन में ये सारा खामियां इस इलेक्ट्रोड में पाया जाता है। अब यहां तक हम लोग देख लिए नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कंडीशन है, क्या रिएक्शन हो रहा है, ये सब चीज हमको मालूम हो गया। अब अगला इलेक्ट्रोड देखते हैं, एक और कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो आगे हेडिंग देते हैं कैलोमेल। कैलोमेल किसको कहे? तो कैलोमेल का मतलब होता है, कैलोमेल किसी कंपाउंड का नाम है Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका नाम है कैलोमेल। तो इसका इस्तेमाल करके भी हम इलेक्ट्रोड तैयार कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो उसका देखते हैं स्ट्रक्चर।
तो ये सर्किट में जाएगा। ये पैक कर दिए। ये है बेंट ट्यूब, मुड़ा हुआ ट्यूब। यहाँ प्लग लगा हुआ है, ऊल अथवा कॉटन लगा हुआ है, रुई या ऊन लगा हुआ है प्लग में। अब यहाँ पर अलग लेवल यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है, पारा। ये तार लटका हुआ है, पारा में ही डूबा हुआ है। पहले दिखा दिए हैं तार को यहाँ पर। पारा में भरा डूबा हुआ है पूरा पारा में, चूंकि यहाँ पर दिखलाना संभव नहीं है। पारा को ब्लैक के रूप में दिखलाते हैं, अलग कलर से रूप दिखला सकते हैं आप यहाँ पर इसको। तो ये है 1 M और 0.1 MkCl सॉल्यूशन। यहाँ जो मिक्सचर है Hg प्लस Hg2Cl2 का मिक्सचर है, और यहाँ जो है Hg है, और ये जो है PT वायर है, प्लेटिनम का तार है। इस प्रकार से इसको कंटिन्यू जोड़ दिया गया। तो चित्रानुसार सभी उपकरणों को व्यवस्थित कर कैलोमेर इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग भी किसी अन्य इलेक्ट्रोड का SRP या SOP ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रतिक्रिया संपन्न होती है। या तो Hg2Cl2
ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Hg प्लस 2Cl माइनस, अथवा मतलब ये कैथोड पर होगा और एनोड पर यदि रहेगा ये इसका उल्टा 2Cl इधर बनाएगा Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अलावा एज इलेक्ट्रोड के रूप में साल्ट ब्रिज है, KCl है, Hg2Cl2 है और Hg है। तो इस प्रकार से अरेंज किया जाता है साल्ट। इधर कोई दूसरा इलेक्ट्रोड रहा तो जब ये कैथोड के रूप में रहेगा तो ऐसा होगा, एनोड के रूप में रहेगा तो ये इधर रहेगा और इधर दूसरा कुछ रहेगा। तो ये जाकर के जो है कि इस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल भी उसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है उसी प्रकार से किया जाता है, और इसके सहायता से भी किसी अन्य इलेक्ट्रोड का SRP या SOP ज्ञात किया जाता है। ये भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तब इस प्रकार से दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब SRP या SOP ज्ञात कर लेते हैं तब उस SRP या SOP को फिर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा करके एक सारणी तैयार करते हैं। उस सारणी के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो लिख लिया इसको इतना देर में। चलिए, तो आगे हेडिंग देते हैं वैद्युत रासायनिक सारणी या श्रेणी। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज अथवा शॉर्ट में ECS, जब सभी तत्वों का SRP या SOP का निर्धारण किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से कर लिया जाता है, तब इन तत्वों के SRP या SOP को क्रमशः बढ़ते या घटते क्रम में सजाकर एक सारणी बनाया जाता है, जिसे वैद्युत रासायनिक सारणी कहा जाता है।
तो जितना भी किताब है आपके पास, जो भी बुक है, उसमें यह सारणी आपको दिया हुआ है। चाहे एनसीईआरटी किताब हो या अदर कोई भी बुक हो, एक टेबल दिया होगा, उसमें सभी तत्वों को क्रमशः उसके एसआरपी के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाया गया है। कुछ बुक में बढ़ते क्रम में सजाया है, तो बढ़ते क्रम में जब सजाएगा तो लिथियम सबसे ऊपर होगा, फ्लोरीन सबसे नीचे होगा। लिथियम का एसआरपी सबसे कम और इसका फ्लोरीन का एसआरपी सबसे अधिक। किसी किताब में फ्लोरीन को ऊपर रखा है, घटते क्रम में सजाया है, और लिथियम को नीचे रखा है। बीच में हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एसआरपी 0 है, तो 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। तो 0 से कम होगा तो माइनस में, और 0 से ज्यादा होगा तो प्लस में। तो क्रियाशील धातु का सबका माइनस में है, 0 से कम एसआरपी का मान है, लेकिन क्रियाशील ज्यादा है। और 0 से अधिक वाला जितना भी है सबका प्लस में है, वो जाकर के नीचे। तो अधिकांश, जैसे मान लिया हमको यहाँ पर रिएक्शन कैसे सजा होगा वो देख लीजिए। तो लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन Li के रूप में। अब ये जाकर के जो है कि यहाँ पर इसका E नोट दिया होगा, Li प्लस से Li इसका मान दिया होगा। उसी प्रकार से H2 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस E नोट, H2 से H प्लस, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर, रिडक्शन के रूप में 2H प्लस H2। तो यहाँ पर H प्लस से H2, इसका तो मालूम है 0.00 वोल्ट होगा। तो ये यदि 0 पॉइंट है तो इधर इसका माइनस में नेगेटिव में होगा। अब फ्लोरीन F2 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस, तो E नॉट F2 से F माइनस यहाँ पर प्लस में दिया होगा। तो ये एक सारणी सबकी किताब में होगा, एक बार जाके देख लेंगे सबका। देख के खाली अध्ययन, खाली उसमें कुछ करना रटना नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है, खाली बस सारणी सामने में रहेगा तो सवाल वाल बनाने में उसका यूज करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ एग्जाम में सवाल में दिया रहता है वैल्यू सबका, सिर्फ वहाँ पर तत्कालिक अभी हमको यहाँ पर सवाल बनाने में इसका इस्तेमाल करना है। और इसका कुछ विशेष कैरेक्टर भी देखना है, कुछ एप्लीकेशन भी देखना है इस श्रेणी का, तो अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।